नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात यूपी। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। इस वक्त बड़ी और दुखद खबर औरैया से आ रही है, जहां पर रेलवे दुर्घटना एक बार फिर से सामने आई है। अछलदा रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई है ट्रेन, पलट गई है और डंपर से टकराने की बात सामने आ रही है कैफियत एक्सप्रेस की। और ट्रेन इंजन समेत 10 डिब्बे पटरी से उतरने की खबर है। गिट्टे से लगा डंपर रेलवे ट्रैक पर पलटा पड़ा था। एक डिब्बा पलटने से कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एडीजीएलओ ने घटना की सूचना मिलते ही राहत कार्य शुरू करवा दिया है। आईजी कानपुर के साथ पीएसी और एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई है। औरैया जिला प्रशासन को घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिया गया है। 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं हादसे में और इनको अस्पताल रेफर किया गया है। राहत कार्य के लिए आसपास के अफसरों को भी भेजा गया है। हादसे में किसी के मरने की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। एडीजीएलओ ने यह बात कही है, राहत कार्य को तेजी देना पहली प्राथमिकता है। रात करीब 2:40 पर यह हादसा हुआ। इस वक्त यह बड़ी खबर। तो दिल्ली से आजमगढ़ जाने वाली ये ट्रेन है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, लेकिन कहा जा रहा है कि औरैया के पास अछलदा रेलवे स्टेशन के पास यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और एक डंपर से टकराई है, जिसके चलते इसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और लगभग 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की इस वक्त जो अपडेट खबर है। और ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि अब राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जो इंजर्ड है उनको निकाला जा रहा है और अस्पतालों में भेजा जा रहा है। तमाम जो बड़े अफसर हैं वो भी मौके पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लखनऊ से लेकर औरैया तक तमाम जो सक्रियता है वो बढ़ गई है और एडीजीएलओ ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए फौरी तौर पर राहत की प्राथमिकता को देते हुए तमाम अधिकारियों को वहां पर भेजा है। और यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त ये देख सकते हैं आप। पटरी से उतर गए कई डिब्बे और एक डिब्बा इसमें कहा जा रहा है कि पलट भी गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक डंपर से टक्कर हुई है इस ट्रेन की, कैफियत एक्सप्रेस की, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो मुजफ्फरनगर में लापरवाही के चलते उस हादसे के बाद ये दूसरी बड़ी खबर 2 दिनों के भीतर आ रही है, जहां पर कैफियत एक्सप्रेस पलट गई है और डंपर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है औरैया में यह हादसा हुआ है और इस वक्त ये दुखद खबर है। 60 से ज्यादा लोगों के इंजर्ड होने की खबर अब तक सामने आई। हालांकि किसी कैजुअलिटी की अब तक खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कहा जा रहा है कि एक डंपर वहां पर था, उसी से टक्कर हुई है। और ये तस्वीर आप डंपर की भी देख सकते हैं। तो इस वक्त आपको अनिल सक्सेना डीजीपीआरओ का क्या कुछ कहना है, ये सुनवाते हैं। मध्य रात्रि को लगभग 2:40 पर कैफियत एक्सप्रेस जब उछालदा और पाता स्टेशन के बीच से गुजर रही थी, एक गेट नंबर 14 के पास से गुजर रही थी रेलवे फाटक से, तब वहां पर एक डंपर जो है इससे टकराया, जो वहां इस ट्रेन से, और इसने ट्रेन को डिरेल कर दिया। तो इंजन और उसके साथ के 10 डिब्बे, इंजन और 10 डिब्बे जो हैं डिरेल हो गए। अभी स्थिति ये है कि हमारे वहाँ पर जिला प्रशासन का अमला एक्टिव हो गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इलाहाबाद डिवीजन से रवाना हो गए हैं। कानपुर इटावा में हमारा जो रेलवे का स्टाफ है उसको पहले ही रवाना कर दिया है और ये औरैया डिस्ट्रिक्ट का जिला प्रशासन वहाँ है। एम्बुलेंसेस पहुँच गई हैं, घायलों को निकाला भी जा रहा है। अभी कोई भी कैजुअलिटी की, डेथ की खबर नहीं है। तो जैसा कि आपने बयान सुना कि अभी भी कैजुअलिटी की कोई खबर ऐसी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर कई लोग इंजर्ड हैं जिनको अस्पतालों में भेजा जा रहा है और ये दुखद हादसा हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि अचानक डंपर से ये ट्रेन टकराई है, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। और दिल्ली से आजमगढ़ ये ट्रेन जाती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस होती है, रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। और जैसे ही ये टक्कर हुई इसके बाद कई डिब्बे डिरेल हो गए, एक पलट भी गया है। का प्लानिंग हो गई है। अभी पहली जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि कैसे यहाँ जितने पैसेंजर्स हैं उनको जल्दी उनके जनता और आपको बताना चाहेंगे कि करीब 15 मिनट बाद हमारा एक जो है वो स्पेशल ट्रेन वो अछलदा स्टेशन पे आ जाएगा, जहाँ से जो है वो जितने भी पैसेंजर अफेक्टेड हैं उनको बैठा करके टूंडला ले जाया जाएगा। टूंडला में उनकी देखभाल होगी, उसके पश्चात जो है वो एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा उनको दिल्ली। आपका नाम और ब्रिजेश मिश्रा सीनियर। क्या कारण था और क्या क्या अभी किया जा रहा है?
आसपास? प्रथम दृष्टिया जैसे आप देख सकते हैं कि साइड पे एक जो है वो डीएफसी का कार्य चल रहा था और डीएफसी का ही ये डंपर था जो कि जिसने संभवतः जो है वो इंजन से हिट किया और जिसकी वजह से ये हादसा जांच के बाद भी पता चल पाएंगे। लेकिन आप देख भी सकते हैं कि वो दूर देखिए एक जो है वो एक डंपर हिट किया हुआ है। तो अभी मुख्य कारण जो है वो प्रथम दृष्टिया यही जो है प्रतीत। किसी तरह की इंजरी की खबर और कैजुअलिटी की अभी तक कोई सूचना नहीं है जो है वो। जैसे ही जो है वो ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है तुरंत जो है वो ये जो भी ऑनबोर्ड स्टाफ रहता है उससे बात करके जो है वो पोजीशन ली गई। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ नहीं हुआ और करीब 5 बजे के आसपास जो है मैं भी यहाँ पे पहुँच गया था। उसके पहले ही जो है वो सिविल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी संभव मदद होती है वो यहाँ पे पहुँच गई थी। कैफियत एक्सप्रेस पाता और छलदा स्टेशनों के बीच डिरेल हुई है। घटना करीब 2:50 पर हुई है। हालांकि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं बताई जा रही, लेकिन हमारे साथ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO गौरव कृष्ण बंसल जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वजह रही है इस दुर्घटना की? अब तक क्या छानबीन में पता चला है और क्या पोजीशन है? बताया जा रहा है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये 12-225 कैफियत एक्सप्रेस है जो आजमगढ़ से चल के और कानपुर के रास्ते होती हुई और फिर गाज़ियाबाद के रास्ते होती हुई दिल्ली जाती है। ये अप डायरेक्शन में टूवर्ड्स दिल्ली जा रही थी और 2:40 रात को लाइन के पास में कोई डंपर काम कर रहा था। वो अचानक वो लाइन पे आ गया और इसका इंजन उससे टकरा गया। उस टकराने से ट्रेन का डिरेलमेंट यानी अवपतन हुआ। 10 डब्बे और इंजन डिरेल्ड हैं और LHB कोच था, CBC कपलिंग है इसमें, तो एक टेलीस्कोपिंग नहीं हुई है और चोट लगने की खबर है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और कितने यात्री हैं जो कि घायल हुए हैं, उनका कहाँ उपचार चल रहा है? अभी एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन करीब 12 से 13 यात्री हैं जो कि GS कोच में थे, जिनको कि औरैया का जो ये हेडक्वार्टर पड़ता है, ज़िला हेडक्वार्टर, वो वहाँ से करीब 16 किलोमीटर है, तो वहाँ पर इनको ले जाया गया है। और हमारी रेलवे की तरफ से जो हमारी 2 तरीके की ट्रेनें चलती हैं, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेन, साथ में क्रेन चलती है। तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हमारी इलाहाबाद, कानपुर, टूंडला और दिल्ली, इन चारों जगह से निकल गई है। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेन हमारी जो है ये भी इन चारों जगह से निकल गई है और सीनियर अधिकारी सभी साइट पे पहुंच रहे हैं। बस मैं भी अभी साइट के लिए ही निकल रहा हूँ आप लोगों से बात करके। तो यही है। अभी तक जिस तरह की इसमें सूचना आ रही है, तो वो डंपर, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है और किस तरह कोई जांच वगैरह भी इसमें बैठाई गई है, हाई लेवल इंक्वायरी वगैरह सेटअप की गई है? कोई नहीं, देखिए ऐसा है कि जब डिरेलमेंट हुआ है, लोगों को चोट आई है और अप एंड डाउन लाइन बंद है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी पूरी इंक्वायरी तो होगी ही, वो तो होनी ही है। और इंक्वायरी का लेवल क्या होगा ये तो अभी हमको स्पष्ट होगा, लेकिन इंक्वायरी हाई लेवल ही होती है ऐसे केस। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं यात्रियों के लिए, तमाम लोग जो हताहत हुए हैं किस तरह से जारी किए गए हैं, कहाँ से उनको मदद दी जा रही है? देखिए ऐसा है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ट्रेन हमको कानपुर पे मिलती है, तो कानपुर के आगे कानपुर पड़ा, टूंडला, अलीगढ़, इटावा, खुर्जा और हाथरस, इन सब जगह पे हेल्पलाइन नंबर जारी हैं। 1072 एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर है, उसके पहले आप वहाँ का अगर STD कोड लगा लेंगे, जैसे कानपुर का 0512, तो उस पर तुरंत बात हो जाएगी। तो कानपुर का 0512 1072 है, टूंडला का 05612 1072, अलीगढ़ का 0571 1072, इटावा 05688 1072, खुर्जा 05738 1072 और हाथरस 05722 1072। इसके अलावा BSNL के नंबर भी हैं, वो अभी हम आपके TV स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। जैसा अभी आपने बताया कि ये ट्रेन टूवर्ड्स दिल्ली की ओर जा रही थी, तो क्या उसमें जो यात्री हैं एक्सीडेंट के बाद उनको किस तरह से आगे की यात्रा के लिए भेजा जा रहा है और क्या व्यवस्था रेलवे ने की है फिलहाल? आगरा से स्क्रैच रेक निकल गया है हमारा, जो कि वहाँ पहुँच रहा है। स्क्रैच रेक का मतलब होता है रिप्लेसमेंट रेक, उसमें उनको बिठा के और सारे यात्रियों को रवाना कर दिया जाएगा। धन्यवाद। तो साफ देख सकते हैं कि ये कैफियत एक्सप्रेस डिरेल हुई है। इसकी घटना के पीछे एक डंपर का टकराना इंजन से बताया जा रहा है। रेलवे ने तमाम प्रयास किए हैं, वहां पर मेडिकल रिलीफ वैन और अन्य रिलीफ वैन पहुंच गई है, ऑफिशियल्स वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो यात्री ट्रेन में हैं उनको भी दूसरे खाली रैक को वहां भेजा जा रहा है, जिससे उनको दिल्ली के लिए सुरक्षित रवाना किया जा सके। कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ सर्वेश दुबे, ETV न्यूज, इलाहाबाद। Its run and about 85 kilometers after Kanpur, between Pata and Achalda stations, this train was hit and dashed by an unauthorized road dumper from the side.
and it was not even an unmanned level crossing gate, it was not even a manned level crossing gate, and it was unauthorizedly trying to cross perhaps because the driver has already run away, and that impacted the locomotive of Kaifiyat Express, which got derailed, and along with it about 12 coaches have also derailed. There is all the passengers are safe as of now, and there is no casualty has been reported from the site. I have also been in touch with the district magistrate Oraiya. There are about 25 to 30 persons who have been injured simply, and they are being given first aid in the nearby hospitals. As far as the passengers are concerned, we are taking all the passengers through buses and taxis to the next station, which is Achalda. A special train has already been formed there to bring them to Delhi. It's a major route, and both the tracks are already blocked at this point of time. We have already moved the railway medical vans and the ARTs, the relief trains from 4 directions. Senior officers have already rushed for the site from Allahabad zone, the divisional railway manager, the general manager of NCR Railway, and also as per the instructions of Honorable Minister for Railways, Member Rolling Stock and Member Traction from Railway Board, Director General Health and Director General RPF have also proceeded to the site. Sir, what's the difference between Khatoli and this accident, if you want to clear that? No, that's... ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। औरैया में ट्रेन हादसे का ये पूरा मामला है। राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ को भेजा गया है, रवाना किया गया है। गृह सचिव ने यह बात कही है और एनडीआरएफ की टीम को लखनऊ से औरैया रवाना किया गया है। कैफियत एक्सप्रेस के दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं और राहत कार्य के लिए इटावा से अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई है। 8 एसएचओ 2 सीओ इटावा के लिए रवाना हो चुके हैं। डीजीपी मुख्यालय और गृह विभाग की राहत कार्य पर लगातार नजर बनी है। तो तमाम बड़े अधिकारियों को इस वक्त वहां पर भेजा गया है, साइट पर जहां पर यह दुर्घटना हुई है, और इस वक्त राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। और खुद लखनऊ से पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है, जिस तरीके से यह दुर्घटना हुई है और क्या कुछ तुरंत राहत मुहैया करवाई जा सकती है। तमाम चीजों को लेकर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो बड़ी दुर्घटना ये हो गई है औरैया में, जहां पर कैफियत एक्सप्रेस के लगभग 10 डिब्बे पटरी से पलट गए हैं और एक पटरी से उतरे हैं, एक पलट गया है, जिसमें कई लोग इंजर्ड होने की बात सामने आ रही है। हालांकि किसी के भी कैजुअलिटी किसी की होने की खबर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ा हादसा हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी ये ट्रेन, उसी वक्त ये हादसा हुआ है और एक डंपर से टकराने के बाद ये हादसा हुआ है। और जो दोनों ड्राइवर हैं वो इंजर्ड हैं। तो जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उन सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। कैफियत एक्सप्रेस जहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई वहीं पर इसके 5 डिब्बे डिरेल हुए, एक डिब्बा पलट गया, जिसमें घायलों की संख्या काफ़ी बताई जा रही है। फिलहाल राहत कार्य जारी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ यात्री मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये हादसा कब हुआ था, कितने बजे की घटना? 2:28 की घटना हुई और हमको जैसे हम सोए थे और खड़खड़ाहट की एक बैग आवाज़ आई और आवाज़ आया तो हमने ऊपर समय नहीं पाया कि हम खड़ा होके, और तब तक डब्बा पलट गया। पलटने के बाद तब तक चोट ज़्यादा आदमी लोग को लगा, हमने ऊपर डब्बे से निकला। लगभग कितने डिब्बे पलटे? लगभग डिब्बे 6 डब्बे पलटे हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन क्या सुविधा दे रहा है अभी राहत बचाव के लिए? राहत बचाव के लिए यही दे रहा है, एम्बुलेंस आया, तत्काल एम्बुलेंस आया और पुलिस सब लोग आए। हादसे आए दिन हो रहे हैं यहाँ पे। रेल यात्री और भी हमारे साथ बात करते हैं। जो हादसे हो रहे हैं किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या लगता है? शासन की लापरवाही है। यहाँ पे जो काम चल रहा है 4 लाइन का, उसमें एक ट्रक था तो वही में टकरा गया है, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो यहाँ ये जो भी खड़े हैं वो उसी की चलती है। कितने बजे की घटना रही होगी? ये करीब 2 बजे की समथिंग की घटना है। हम लोग 3 बजे सभी लोग गांव से आ गए थे, तो हम लोग सभी दोस्त थे उन्हें सभी निकाल रहे थे। कितने लोग घायल? करीब 50-60 से ऊपर ही हैं, घायल हुए हैं, तो सभी को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया। रेल यात्रियों का कहना है कि घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल राहत कार्य जारी है। जिला प्रशासन का आला अधिकारी कह रहे हैं कि हर संभव सुविधा मुहैया कराई जा रही है। रवि तिवारी, ईटीवी न्यूज़, औरैया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त राहत और बचाव कार्य जारी है। तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, चूंकि रात में 2:40 के आसपास यह हादसा हुआ है और कई डिब्बे
डिरेल हुए हैं, लेकिन उनमें से एक के पलटने की खबर है, जिसमें ज्यादा जो यात्री घायल हैं उसी डिब्बे से बताए जा रहे हैं। और इस वक्त तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और आसपास के अस्पतालों में उनको भर्ती करवाने का सिलसिला जारी है। जिला अस्पताल में कई मरीजों को भर्ती करवाया गया है और दिल्ली से भी जो मेडिकल ट्रेन होती है वो भी रवाना कर दी गई है। और कुल मिलाकर इस वक्त ये जो बड़ी खबर है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो रेल मंत्रालय पूरे मामले पर क्या कह रहा है, ये भी सुन लेते हैं। जैसा आपको मालूम है, कैफियत एक्सप्रेस जो आजमगढ़ से दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है, जब वो कानपुर से निकलने के बाद पाटा और अचलदा स्टेशन के बीच में आज रात में रन पे थी, तो लगभग 2:40 के आसपास एक अनऑथराइज्ड डंपर जो साइड से ट्रेसपास कर रहा था, उसने डैश किया इसके इंजन को, जिसकी वजह से इसके इंजन और इसकी 12 कोचेज डिरेल हो गई हैं। जितने भी यात्री उसमें हैं वो सभी सुरक्षित हैं, जिसमें से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। ये एलएचबी का रेक था, एलएचबी कोचेस का, और उसके साथ ही साथ जितने भी लोग थे, जितने हमारे जो घायल हैं, उनको पास के अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। हम लोगों ने यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था करी है। उसके अगले वाले स्टेशन के ऊपर जो अचलदा स्टेशन है, वहां पे स्पेशल ट्रेन ऑलरेडी फॉर्म करके लगा दी गई है। इन यात्रियों को बसों के और टैक्सियों के माध्यम से हम लोग अचलदा में लेके आ रहे हैं, जहां पे इनकी बाकी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है और इनको लेके फिर वो अपने गंतव्य दिल्ली की ओर रवाना हो जाएगी। लगभग सभी मेजर स्टेशन जितने हमारे हैं, वहां पे हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर्स भी दे दिए हैं। सारी इन्फॉर्मेशन सब जगह से दी जा रही है। 4 ARME जो हमारी मेडिकल वैन्स होती हैं, इमरजेंसी रिलीफ की ट्रेनें, वो 4 जगह से हमारी चल चुकी हैं, जिसमें से 2 वहां पहुंच गई हैं। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि इलाहाबाद जोन के भी हैं, वो इलाहाबाद से चल दिए हैं और दिल्ली से चल दिए हैं। माननीय रेल मंत्री जी के आदेश से रेलवे बोर्ड से भी मेंबर रोलिंग स्टॉक और मेंबर ट्रैक्शन, इनको और डीजी हेल्थ और डीजी RPF, ये भी दिल्ली से साइट के लिए रवाना हो गए हैं, वहां इस बात को देखने के लिए। तो जैसा कि इनका कहना है कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है और ये आप देख सकते हैं तमाम स्टेशन पे इस वक्त ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, चूंकि इस रूट से ये ट्रेन गुजरती है और इसलिए जो लोग इंजर्ड हैं उनकी जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। इलाहाबाद, फैजाबाद, शाहगंज, फतेहपुर, कानपुर और जो इस रूट पे पड़ते हैं जहां से ये ट्रेन गुजरती है, दिल्ली जाती है इस रूट से होकर, उन तमाम स्टेशंस के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस वक्त ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उन तमाम जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं उनको। और ये बड़ा हादसा हो गया है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक डंपर से ये ट्रेन टकराई है, जिसके बाद 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, एक डिब्बा पलट गया है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। तो ये दूसरी बड़ी घटना है कुछ दिनों के भीतर जहां पर ट्रेन पलटी है और ये दुखद हादसा हुआ है। एम्बुलेंस आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर इस वक्त मौजूद है और लगातार जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भेजा जा रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। खुद लखनऊ से पूरे मामले पर नजर इस वक्त रखी गई है और तमाम बड़े अधिकारियों को यहां पर रवाना किया गया है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं 2 स्टेशन के बीच में ये टक्कर बताई जा रही है जहां पर ये ट्रेन पलटी है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। खुद तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं और एम्बुलेंस पहुंची है। जो इंजर्ड हैं उनको इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये भी सूचना है कि ट्रेन का इंजन भी पलट गया है, दोनों ड्राइवर भी इंजर्ड हैं और सभी को इस वक्त अस्पताल भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। आजमगढ़ से कानपुर, लखनऊ होते हुए ये ट्रेन दिल्ली जाती है गाजियाबाद के रूट से होते हुए और बीच में यह हादसा हुआ है, क्योंकि अमूमन रात में यह हादसा हुआ है जब लोग सोते हैं और उस वक्त ये ट्रेन डंपर से टकराई है जिसके बाद पलट गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो डिब्बे हैं, वो बोगियां हैं जो पलट गई हैं, डिरेल हो गई हैं और इस वक्त राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हेल्पलाइन नंबर रेलवे विभाग की तरफ से जारी किया गया है, लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको फ्लैश कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इस वक्त ये दुखद खबर, हालांकि अभी तक कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है, लेकिन जो घायलों की संख्या है वो काफी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगभग 60 के आसपास ये संख्या अब तक बताई जा रही है। 2:40 पर रात में यह हादसा हुआ है और सभी घायलों को इस वक्त अस्पताल में भेजने का काम जारी है। ये तस्वीर जो आई हैं लगातार हम आपको दिखा रहे, तमाम अधिकारियों के जो बयान थे वो भी आपको दिखाया। सबका यही कहना है कि डंपर से टकराई है, लेकिन पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है और सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। एक और ये बड़ा ट्रेन हादसा औरैया में हो गया है। लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कानपुर
वाला जो हादसा हुआ था, सबसे बड़ा हादसा, उसके बाद से लगातार कई हादसे अब तक हो चुके हैं। और अभी मुजफ्फरनगर में 2 दिन पहले ट्रेन पलटी थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल थे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है औरैया से है, यहां पर भी ये ट्रेन हादसा हुआ है। इधर सर, जो लोग यहाँ पैसेंजर्स हैं उनको स्टेशन पे पहुँचाने का बसों से, उनको स्टेशन जहाँ रेस्क्यू ट्रेन आ गई है, आने वाली है, वहाँ हमारी प्राथमिकता इसमें रेस्क्यू की है। सर कोई कैजुअल्टी हुई है क्या अभी? अरे ये कॉरिडोर वाला जो काम चल रहा है, इसका ये ट्रक हमारी ट्रैक पे आ गया था, बीच में ट्रैक पे। जी वो अचानक, हमारी गाड़ी फुल स्पीड में थी, सारे सिग्नल ग्रीन मिले हमें जी, ग्रीन लगे हुए थे जी, तो वो अचानक टकरा गया है जी, बस इतना। आप ड्राइवर हैं जी? क्या नाम है सर आपका? एसके चौहान जी। पलटा हुआ था जिससे कि प्रशासन ने उसे हटाया नहीं और ट्रेन अपना आई और उस पर टक्कर लगी और इंजन पटरी से उतर गया। 4-5 डब्बे जर्नल और क्या कहते हैं AC वो। आप किस बोगी में सफर कर रहे थे? 7। कहते हैं कि वो दूर देखिए एक जो है वो एक डंपर हिट किया हुआ है, तो अभी मुख्य कारण जो है वो प्रथम दृष्टया यही जो है प्रतीत। किसी तरह की इंजरी की खबर और कैजुअल्टी की अभी तक कोई सूचना नहीं है जो है वो। जैसे ही जो है वो ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत जो है वो ये जो भी ऑनबोर्ड स्टाफ रहता है उससे बात करके जो है वो पोजीशन ली गई, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ नहीं हुआ और